अस्सलाम वालेकुम, वेलकम दी प्रॉपर्टी टाइकॉन बैरियर टाउन लाहौर। और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब। और आज हमने इनवाइट किया है तैह भाई, जो कि रियल स्टेट मार्केट के अंदर पिछले 10 साल से जो है वो बसते हैं और एक एक्सपर्ट हैं और एक अच्छा मशवरा देते हैं अगर कोई एंड यूज़र हो या इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। तो हम ताहिर भाई से जो है वो बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर के हवाले से स्पेशलिस्ट हैं, उसके हवाले से घरों के हवाले से हम इनसे जो है वो अपडेट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। तैर भाई, बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर जो है वो उसके हवाले से उसके अंदर जो घर हैं उनके अंदर अगर कोई कस्टमर इन्वेस्टमेंट करता है एक मिनिमम बजट के अंदर रहते हुए, और अगर मैक्सिमम बजट के अंदर वो उसका बजट है, तो वो उसको आप क्या रिकमेंड करेंगे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक मिनिमम बजट के अंदर रहते हुए एक बेस्ट जो लोकेशन जो आप रिकमेंड करते हैं वो चीज़ थोड़ी सी हमें गाइड कर दें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो ब्लॉक वाइज है वो जो है फ़ेज़ 1 है। फ़ेज़ 1 जो है वो उसमें आप कह लें कि हर तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल हैं। उसमें मार्केट है, उसके बाद हॉस्पिटल है, पार्क है, हर चीज़ वहाँ पे बैरिया का जो है वो हेड ऑफिस भी वहाँ पे मौजूद है, आपको पता है। तो ईस्टर्न में जो है फ़ेज़ 1 के अंदर आता है ईस्टर्न ब्लॉक में जो घर हैं और बिल्कुल ये रेमंड रोड के ऊपर आता है। तो इसमें मैं रिकमेंड करूँगा अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको कि आप उसमें 5 मरला में जाएँ, 10 मरला में जाएँ, या उसके बाद आप एक कनाल में जाते हैं तो वहाँ पे जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको आप अवेल कर सकते हैं। तो उसमें आपको जो है मैक्सिमम बजट जो है वो आपको 2 करोड़ के अंदर जो है वो घर मिलता है। 5 मरला का ब्रांड न्यू? जी, 5 मरला का ब्रांड न्यू। उसके बाद अगर आप इसमें एक्सटेंशन में जाते हैं तो वहाँ पे जो नया ब्रांड न्यू घर है वो आपको 1 करोड़ 50 से 1 करोड़ 60 के बैकर में आपको 5 मरला घर मिल जाता है। तो उसके बाद अगर आप यूज़ वाला घर जो है लेना चाह रहे हैं तो यूज़ का जो घर है वो आपको 140, 135, 145 के अंदर जो है वो ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर मिल जाता है। और उसके बाद ईस्टर्न एक्सटेंशन के अंदर भी आपको घर जो है 5 मरला का मिल जाता है। अच्छा, ये आपकी तरफ से रिकमेंडेड विलाज हैं जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, ये कुछ बिल्डर्स को बैरिया अलाउड करता है कि ये बना के जो है वो दी जाए? नहीं, इसमें तो जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो अपना प्लॉट लेके खुद जो है वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, उस पर वो घर बना के देते हैं। तो अगर आप बात करते हैं इसमें जो है वो जो बैरिया रिकमेंड करता है बिल्डर्स को तो वो बिल्डर भी उसमें भी जो हमारे पास घर जो है वो ईस्टर्न की एक्सटेंशन के अंदर भी अवेलेबल है, 5 मरला डबल स्टोरी। उसके बाद हमारे पास जो है बैरिया ऑर्चर्ड का जो फ़ेज़ 4 है उसमें भी हमारे पास जो है वो 5 मरला के जो रीजनेबल प्राइस पे हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा तर भी हमें जो घर आपने रिकमेंड किए एक 5 मरला के बजट के अंदर रहते हुए एक बेहतरीन, अच्छा आने वाले वक्त में इनके ऊपर आप 2 या 4 साल के अंदर क्या कहते हैं, एक स्मार्ट इन्वेस्टर जिसे हम कहते हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है आने वाले 2-4 साल के अंदर उसे कितने तक का प्रॉफिट हो सकता है एक आम? देखिए, आज जो चीज़ आपको मिल रही है 150 की, ठीक है, आने वाले दिनों में वही चीज़ जो है आपको 170, 180 के अंदर जो है वो मिलेगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आबादी जो है वो आपको पता है बढ़ रही है, ठीक है। और बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर जो है बहुत ही जो है वो आबादी का लिहाज अगर देखा जाए तो आबादी जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है। और जो फ़ेज़ 4 था उसमें भी जो है अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो तादाद में घर बन चुके हैं, वहाँ पे भी जो अपार्टमेंट्स हैं वो बन चुके हैं। तो दिन ब दिन जो है वो घरों में इजाफा हो रहा है, अपार्टमेंट्स में है वो भी बन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा जो है वो 20 से 25 लाख या 30 लाख जो है ना वो आपका इसमें घरों में पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ काइंडली बताइएगा, आप बोल रहे थे कि तकरीबन 150 या 170 के बजट के अंदर 125 गज़ का घर मिल जाता है। अच्छा, 125 गज़ के अंदर वो 5 मरला यानी 125 गज़ टाउन लाहौर टाउन के अंदर भी हमें 5 मरला का घर जो है वो 170 180 के अंदर मिल जाता है। तो क्या बेहतर क्या है, हमें टाउन के अंदर लेना चाहिए या उधर लेना चाहिए? अगर आप टाउन के अंदर आते हैं तो टाउन में जो ब्रांड न्यू घर है वो आपको 2 करोड़ 70, 2 करोड़ 80 लाख के अंदर मिलता है, बिल्कुल। जिसमें 2-3 करोड़ की डिमांड हो रही है। तो उसी लिहाज से अगर हम देखते हैं तो 1 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख का डिफरेंस है। वो तो हर बंदे के अपने बजट के लिहाज से चलना होता है। वो बैरिया टाउन में आना चाहता है तो बैरिया टाउन में आ जाए। यहाँ पे यूज़ का जो घर है वो आपको 2 करोड़ के अंदर मिलता है। उसमें इतने ही बजट में आपको बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर जो है वो नया घर मिल जाएगा। अच्छा, आप क्या रिकमेंड करते हैं? मतलब मैं ये चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब लोकेशन वाइज आप क्या कहते हैं कि इजी एक्सेस किस चीज़ की है और फ्यूचर के अंदर क्या फ्यूचर किसका अच्छा है? फ्यूचर वाइज अगर देखा जाए तो बैरिया टाउन तो आपको पता है कि ये मेन बैरिया टाउन है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करता है वो भी एक ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद अगर आप बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर जाते हैं तो आपने अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए जाना है। तो उसमें भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ज़बरदस्त रहेगी, मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल भी आपको छोड़ना चाहिए। उसमें ये है प्लस पॉइंट ये है बैरिया ऑर्चर्ड का जो फ़ेज़ 4 है मेन रेमंड रोड है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब जो है वो बन रहा है। तो आपको पता ही होगा उसके बारे में, यहाँ पे जो बड़े बड़े कमर्शियल मॉल बन रहे हैं
तो 7-8 जो है कमर्शियल मॉल इस वक्त वो बिल्कुल जो है बन रहे हैं। उसमें 2 का जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तैयार है। तो ग्राउंड फ्लोर जो है उसका वो आउटर मॉल का जो है वो बिल्कुल फंक्शनल हो चुका है। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ बहुत जो है वो मार्केट से भी पता चली है, मैंने खुद जो है वो एक्सपीरियंस किया है, मैंने ऑर्चर्ड को भी विज़िट किया है, टाउन को भी विज़िट किया है। मुझे एक पर्सनली जो चीज़ लगी है वो डेवलपमेंट लगी है ऑर्चर्ड की। आप क्या कहते हैं इस बारे में, डेवलपमेंट किसकी बेहतर है? देखिए बैरिया टाउन जो है वो सबसे पहला प्रोजेक्ट था। बिल्कुल। उसके बाद सेकंड जो है वो बैरिया ऑर्चर्ड आया। बिल्कुल। तो बैरिया ऑर्चर्ड को उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया, लैंड जो थी वो ज़्यादा मिली, उस हिसाब से उसको जो रोड्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े जो है वो दिए गए। उसके बाद उसकी डेवलपमेंट जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से की गई। तो इसमें यही फ़र्क है इसका। जी नाज़रीन, ये थे ताहिर भाई जिन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर जो 5 मरला के घर हैं उसके हवाले से जो है वो गाइड किया। मेरा इनसे जो एक क्वेश्चन था इन फ्यूचर किसका अच्छा है वो ये था कि ये पिछले 10 साल से जो है वो मार्केट के अंदर वाबस्ता हैं और इनको ये आइडिया होता है कि मार्केट के अंदर किस टाइम किस चीज़ के जो है वो रेट्स बढ़ रहे हैं। तो इस टाइम जो है वो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है ऑर्चर्ड के घरों की, मैं भी यही समझता हूँ। और ताहिर भाई की भी ये रिकमेंडेड है आपके लिए कि आप जो है वो 5 मरला का घर जो है वो अगर टाउन में लेते हैं तो वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन ये है कि अगर ऑर्चर्ड के अंदर लेते हैं तो ब्रांड न्यू घर जो है वो आपको एक कम बजट के अंदर मिल जाएगा। तो मज़ीद 5 मरला के घर या और ओवरऑल ऑर्चर्ड के रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज हो, स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।